आजकल एक शब्द की बहुत चर्चा हो रही है, वह शब्द है तैमूर। तैमूर। तब फिर जान लेते हैं कि यह तैमूर कौन था। पूरी जानकारी से पहले इतना बता देता हूं कि तैमूर ने भारत में हिंदुओं के साथ मौत की होली खेली थी। मेरठ में 30,000 हिंदुओं को मार डाला था। तैमूर, जिसे तैमूर लंग, तैमूर के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूर वंश की स्थापना की थी। तैमूर के अत्याचारों की कहानी इतिहास में मशहूर हुई है, उसके अत्याचार। आज तैमूर की हर रोज चर्चा हो रही है। तैमूर कौन था? इतिहास के पन्नों में उसे एक ऐसे राजा के रूप में पेश किया गया है जिसने भारत में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसने दिल्ली, मेरठ में मौत के साथ नंगा नाच किया था। तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस अमू और सर नदियों के बीच के क्षेत्र में शहरे सब्ज नामक स्थान पर हुआ था। शहर ए सब्ज। तैमूर एक मुगल शासक था। इतिहासकारों का मानना है कि चगताई मंगोलों के खान तैमूर लंगड़े का एक ही सपना था, यानी अपने पूर्वज चंगेज खान की तरह वह पूरे यूरोप और एशिया को अपने अधीन कर लेना चाहता था। यह था उसका सपना। लेकिन जहां चंगेज खान पूरी दुनिया को एक साम्राज्य के तहत बांधना चाहता था, वहीं तैमूर का इरादा सिर्फ लोगों को डराना था। तैमूर लोगों को मारकर खुद को महान बनाने का सपना देखता था। ऐसा था तैमूर। उसके अत्याचारों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। तैमूर ने भारत में हिंदुओं के खून से होली भी खेली थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत बहुत अमीर देश था। तब तैमूर ने सोचा कि वह भारत की राजधानी दिल्ली को लूटकर कैसे अमीर बन सकता है। यह सोचा उसने सोचा कि दिल्ली पर हमला करके वह कुछ कीमती चीजें हासिल कर सकता है। याद रहे, उस समय दिल्ली के शाह नसरुद्दीन महमूद के पास हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, जो उस समय दिल्ली का शाह था। तैमूर ने कहा कि कुछ ही दिनों की बात है, अगर ज्यादा मुश्किल आई तो हम वापस आ जाएंगे। मतलब वाकई तैमूर डरपोक भी था। ये डरपोकों की निशानी भी तो होती है कि जाएंगे, ज्यादा मुश्किल आई वापस आ जाएंगे। मंगोलों की सेना सिंध नदी पार करके भारत में घुसी। रास्ते में उन्होंने असपंडी नाम के गांव के पास डेरा डाला। तैमूर ने लोगों के घर जला दिए। रास्ते में जो भी मिला उसे मार डालने का आदेश दे दिया। इस तरह तैमूर ने दिल्ली, पानीपत और हरियाणा में हिंदुओं पर अत्याचार किए। यह था तैमूर। चलिए, रास्ते में वह तो दिल्ली की चढ़ाई करने चला था ना। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की कोशिश की। अब तक तैमूर के पास करीब 1 लाख हिंदू कैदी हो चुके थे। दिल्ली पर हमला करने से पहले उसने उन सभी को मार डालने का आदेश दे दिया।
तैमूर के लिए लूटपाट और हत्या बहुत छोटी बातें थी। वह खुलेआम लोगों की हत्या करवाता था। ऐसा था तैमूर। अगले दिन दिल्ली पर हमला करके नसरुद्दीन महमूद को आसानी से उसने हरा दिया। महमूद डरकर दिल्ली छोड़कर जंगलों में जा छिपा। दिल्ली जश्न में डूब गई और तैमूर की सेना ने कुछ महिलाओं से छेड़खानी की तो तैमूर ने उनके खिलाफ खड़े लोगों को मार डालने का आदेश दिया। किन के खिलाफ? जो वो तैमूर की जो सेना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही थी तो कुछ लोगों ने विरोध किया। उन विरोधियों को उसने मार डालने का आदेश दे दिया था। फिर तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की ओर चल पड़ता है। रास्ते में तैमूर ने मेरठ के किलेदार इलियास को हराया और मेरठ में करीब 30,000 हिंदुओं को मार डाला। यह सब करने में उसे सिर्फ 3 महीने लगे। इस बीच वह दिल्ली में सिर्फ 15 दिन ही रुका था। ऐसा था तैमूर, और जिस पर आजकल इस समय चर्चा हो रही है। चर्चा करने से पहले तैमूर का इतिहास तो जान लो। कैसा था तैमूर? क्या किया था तैमूर ने? कितना दुर्दांत था तैमूर। वो किसी को नहीं छोड़ता था। अत्याचार करना उसकी आदत थी। उसे लोगों को मारने में आनंद आता था। लेकिन बेहतरीन डरपोक भी था तैमूर। यदि कोई भारी पड़ जाए तो भागने के लिए तैयार भी रहता था तैमूर। यह था तैमूर जिसकी चर्चा चारों ओर चल रही है। अब जान लेते हैं कि तैमूर क्या था। ये था तैमूर।